हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 6.6 से स्टार्ट करेंगे। और ये एक्सरसाइज स्टूडेंट मैक्सिमा और मिनिमम से रिलेटेड है। और इससे पहले हमने एक एक्सरसाइज और कंप्लीट कर लिया है मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड, तो उसमें हमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना था। उसके अंदर सिर्फ हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बताना था। इस एक्सरसाइज में हमें मिनिमम पॉइंट भी बताना है, मैक्सिमम पॉइंट बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो ये एक्सरसाइज जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसके बाद जब हम एक्सरसाइज नंबर 6.7 करेंगे तो उससे भी ये एक्सरसाइज रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.6। मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे। और इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड और इसके पहले वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। उसके बाद अगर आप इस एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए आज की क्लास को डिस्कस करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। टर्निंग पॉइंट हो, स्टेशनरी पॉइंट हो, क्रिटिकल पॉइंट हो, इन तीनों का ही मतलब स्टूडेंट सेम होता है। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो देखिए इन सभी क्वेश्चंस को हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। और स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो 6x² माइनस 42x प्लस का 36। नेक्स्ट स्टेप होता है इसको जीरो के इक्वल पुट करना। 6x² माइनस 42x प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 6 ले लेता हूँ कॉमन, तो x² माइनस का 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 6। इसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव करना है। यानी कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए हमने ये किया, तो इसका हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से आ जाएगा 12x माइनस का 42। अब इतना करने के बाद अब इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है कि जो क्रिटिकल पॉइंट स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किया है इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर पुट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले हमने 1 कैलकुलेट किया, तो यानी कि एफ डबल डैश 1 पुट करना है। तो 12 इंटू 1 माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 30। तो एफ डबल डैश 1 जो है वो क्या है, लेस देन 0 है क्योंकि माइनस 30 है। और जब लेस देन 0 होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पुट करना है 6, किसके अंदर, डबल डेरिवेटिव के अंदर। तो 12 इंटू 6 माइनस का 42 इज इक्वल टू 72 माइनस 42 इज इक्वल टू 30। और जब डबल डेरिवेटिव के अंदर हमने 6 पुट किया तो ये ग्रेटर देन 0 आया, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो उसको कहा जाता है मिनिमम पॉइंट। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट जो है वो क्या आया, 1, और मिनिमम पॉइंट जो आया वो क्या आया, 6। स्टूडेंट हमने यहाँ से ये कैलकुलेट किया है, ये आइडेंटिफाई किया है
कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट जो होगा वो किस पे होगा। तो मैक्सिमा पॉइंट जो होगा वो 1 पे होगा और मिनिमम पॉइंट जो होगा वो 6 पे होगा। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना है। मतलब कि अगर हम मैक्सिमम पॉइंट पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर मिनिमम पॉइंट पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, 1 पुट कर देते हैं फंक्शन में, यानी कि इसके अंदर। तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 36 इंटू 1 माइनस 20। तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 21 प्लस का 36 माइनस 20 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे आ जाएगा 38 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे आ जाएगा 41 इज इक्वल टू माइनस का 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे जो हमने क्रिटिकल पॉइंट 6 कैलकुलेट किया है ये वापस से क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो F6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 रेज टू पावर 3 माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 216 माइनस 21 इंटू 36 प्लस 216 माइनस 20। और स्टूडेंट जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 128। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम पॉइंट क्या कैलकुलेट किया, मैक्सिमम पॉइंट कैलकुलेट किया 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या कैलकुलेट किया -3। उसके बाद मिनिमम पॉइंट क्या कैलकुलेट किया 6, और मिनिमम वैल्यू क्या कैलकुलेट किया माइनस का 128। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट में। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन है इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। उसके बाद इसको 0 के इक्वल पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है, फिर डबल डेरिवेटिव करना है। क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करोगे और डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद अगर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम कहलाता है, और ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम कहलाता है। और मिनिमम पॉइंट पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और किस में, क्वेश्चन के अंदर। और मैक्सिमम पॉइंट पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अगला स्टेप है इसको 0 के इक्वल पुट करना। तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट हम 3 ले लेंगे कॉमन, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1। यहाँ से x आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस 1 आ जाएगा कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, यानी कि f डबल डैश x इज इक्वल टू, सिंगल डेरिवेटिव देखिए हमने ये किया तो 6x माइनस 6। और हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, 1 पुट करेंगे। तो 6 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और जब स्टूडेंट यहाँ से 0 आ जाता है तो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि ना तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना मिनिमम वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और क्या कहलाएगा, देयर इज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू।
तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। जब भी यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करने के बाद अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो आ जाता है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, क्या कहता है करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमें देखिए फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x प्लस का 7। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो स्टूडेंट y की जगह पर मैं fx लिख देता हूँ, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x माइनस 9। अगला स्टेप क्या है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है। 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3 आ जाएगा कॉमन, तो x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे तो x² माइनस का 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, सिंगल डेरिवेटिव हमने ये किया तो यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 6। अब हमें क्या करना है, इस डबल डेरिवेटिव के अंदर हमें ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। तो f डबल डैश माइनस 1 पुट कर देंगे, तो माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 12। यानी कि f डबल डैश माइनस 1 क्या आया, लेस देन 0। और जब लेस देन 0 होता है तो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब पुट करेंगे हम किसको, 3 को पुट करेंगे। तो f डबल डैश 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। तो f डबल डैश 3 कितना आ गया, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर हम मिनिमम पॉइंट को पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम पॉइंट को पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो f माइनस 1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में माइनस 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस का 7। तो माइनस 1 माइनस 3 प्लस का 9 प्लस 7। तो माइनस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 12। तो ये क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब हम पुट करेंगे 3 को, तो f3 इज इक्वल टू, इसके अंदर पुट करेंगे 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 9 प्लस का 7। तो 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस का 7। स्टूडेंट यहाँ पे 27 आएगा तो इससे ये कैंसिल हो गया और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 20। ये क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया है बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है इसको भी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, क्या आ जाएगा 2x। अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या किया 2x, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। यानी कि f डबल डैश x जो है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो जब पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है
तो ये आ गया यहाँ से पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था कि मिनिमम पॉइंट क्या है। तो मिनिमम पॉइंट जो है वो 0 और मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। इसका हम कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 ले लूँगा कॉमन, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। ये दो पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें करना है डबल डेरिवेटिव। तो f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, सिंगल डेरिवेटिव हमने ये किया तो इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 6x। अब डबल डेरिवेटिव के अंदर हम क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं। तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6। तो f डबल डैश -1 जो है वो ग्रेट लेस देन 0 आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अब हम पुट करते हैं पॉजिटिव 1 को। तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 6। f डबल डैश जब हमने 1 पुट किया तो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हम क्या करते हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट को क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो f -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1। तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि स्टूडेंट जब हम मैक्सिमम पॉइंट को पुट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू देता है, और मिनिमम पॉइंट को पुट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू देता है। तो f1 पुट कर देंगे। तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। तो ये क्या आ गया यहाँ से, मिनिमम वैल्यू। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका हमें कर लेना है डेरिवेटिव। तो f(x) इज इक्वल टू 6x² माइनस 12x प्लस का 6। उसके बाद हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 6x² माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 आ जाएगा कॉमन, तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका कर लेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो x² माइनस x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हम करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 6x² है तो आ जाएगा 12x, और यहाँ पे 12। तो यहाँ से आ जाएगा f डबल डैश, क्रिटिकल पॉइंट को इसके अंदर पुट करेंगे तो 12 इंटू 1 माइनस 12, तो कितना आ गया 0। और जब क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद 0 आता है तो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है तो क्या कहते हैं, देयर इज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट इसका 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। वापस से हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2, और 2 कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव होगा 1/x², और ये 2 एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो f डैश x इज इक्वल टू 0।
तो 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1/2 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, +-2, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 और -2। अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस, और इसको मैं ले जा रहा हूँ पावर ऊपर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 माइनस पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से हो जाएगा एक सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस +2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3। तो इसका ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक्स की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमने -2 कैलकुलेट किया है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा हुआ है एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 कंसीडर करना है। तो हमने देखिए इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया। अब हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट चेक कर लेते हैं कि 2 पे मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा। तो एफ डबल डैश 2 पुट कर देंगे किसके अंदर, इसके अंदर। तो 2/2 का क्यूब इज इक्वल टू 2/8। तो एफ डबल डैश 2 जो आएगा वो क्या आएगा, 1/4। तो एफ डबल डैश 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, ये 2 को जो है, ये 2 जो आया है इसको हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। F2 इज इक्वल टू 2/2 + 2/2, इससे कैंसिल 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो ये हमें क्या मिला, मिनिमम वैल्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन में क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू 1/x² + 2। तो f(x) इज इक्वल टू x² + 2 रेज टू पावर -1, मैं इसको ऊपर ले गया। तो f(x) इज इक्वल टू पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से हो जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, x² + 2 का। तो f(x) इज इक्वल टू -1, इसको नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x। तो f(x) को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो -2x डिवाइडेड बाई x² + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो -2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब हमें देखिए इसका करना है डबल डेरिवेटिव। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, सिंगल डेरिवेटिव देखिए हमने क्या किया, ये किया। तो माइनस को तो मैं रख रहा हूँ बाहर एज इट इज़, और x² + 2 का स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 2x एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² + 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, माइनस को रखेंगे एज इट इज़ x² + 2 और का स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से हम 1 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और x² का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई x² + 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पावर 2 इधर है और पावर 1 इधर है। तो -x² + 2, एक पावर तो कॉमन आ गया और ये 2 भी कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, x² + 2 माइनस एक 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 4x² डिवाइडेड बाई x² + 2 रेज टू पावर 4। तो देखिए एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू -2 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x²
प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 3। अब डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट आया है इसको हमें इसके अंदर पुट करना है। तो एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2 रेज टू पावर 3। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। यानी कि एफ डबल डैश 0 जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब क्या करेंगे, 0 को हम पुट कर देंगे ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर। तो f0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। आइए थर्ड का 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x रेज टू पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा है, तो यहाँ से मैं 12x ले रहा हूँ कॉमन, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 12x को रखेंगे एज इट इज और इसका कर देंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 12x इंटू एक्स आ गया कॉमन, तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 12x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 क्रिटिकल पॉइंट आया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2। अब देखिए हमें करना है इसका डबल डेरिवेटिव। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो आ जाएगा 36x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस का 24x और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 24। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट पुट करना शुरू करते हैं। तो एफ डबल डैश 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 माइनस 24। तो ये कितना आ गया, एफ डबल डैश 0 लेस देन 0। तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब पुट कर देंगे 1। तो इस पूरे फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 36 प्लस 24 माइनस 24, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 36। तो एफ डबल डैश 1 जब पुट किया तो ग्रेटर देन 0 आया, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब पुट करते हैं, तो एफ डबल डैश -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो 36 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 और -24 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 48 माइनस 24, तो 36 इंटू 4 144 माइनस 72। तो यहाँ से कितना आ गया, 72। तो एफ डबल डैश -2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब आइए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुआ है कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमम नहीं आएगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। अब हम इनका वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो f 0 पुट कर देंगे, तो इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो देखिए ये पूरा वैल्यू 0 और ये भी 0, ये भी 0 और ये कितना आया 12। तो f 0 पुट करने के बाद कितना आया 12, तो ये कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब पुट कर देंगे f1, तो इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 -12 और प्लस का 12,
इससे कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया 7, तो ये क्या कहलाएगा मिनिमम वैल्यू। और अब पुट करेंगे f-2, तो इसमें -2 पुट करेंगे तो 3 इंटू -2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 रेज टू पावर 3 -12 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 12 का 3 इंटू 16 प्लस 4 इंटू -8 -12 इंटू 4 प्लस का 12, तो 48 -32 -48 प्लस का 12, तो इससे ये कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 20, तो ये भी क्या कहलाएगा मिनिमम वैल्यू। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। हमने सभी के सभी पार्ट आपको सॉल्व करवा दिया है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। अब आइए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 3 हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले फंक्शन को कंसिडर कर लेना है। तो f' इज इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 3। उसके बाद हमें कर लेना है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो f' इज इक्वल टू 3x² प्लस 2ax प्लस b। अब देखिए पॉइंट हमें क्या गिवन है, एट x इज इक्वल टू 0, तो f' एट x इज इक्वल टू 0, तो 3x² प्लस 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट कंडीशन पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन ये है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। 3 प्लस 2a और b हमने कितना कैलकुलेट किया 0 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3/2। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.6। एक और एक्सरसाइज मैक्सिमा और मिनिमा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सुशांत क्लासेस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास का कराने वाला हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। MCQ क्वेश्चन के सॉल्यूशन, 1 शॉट वीडियो, पूरा कंटेंट, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको अप्लाइड मैथ के बारे में मेरे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस एक्सरसाइज का नोट्स टेलीग्राम, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम से आप मेरे ले सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।